हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ फिस्टुला हिपैटिका। पहले लेक्चर के अंदर हमने जनरलाइज्ड बातें कर ली थी कि फिस्टुला हिपैटिका जी दिखता कैसा है, ठीक है, फिस्टुला हिपैटिका की बॉडी कैसी है, क्या क्या इसके बारे में कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता है, ठीक है, वो सब हमने पहले लेक्चर में देखा था, जो कि हमारा एक काफी खूबसूरत इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। आज जो हम देखने वाले हैं दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द फिस्टुला हिपैटिका। ठीक है, अब हम ना एक एक करके जरा सिस्टम्स पे उतर रहे हैं, ठीक है, हम धीरे धीरे करके एडवांस चीजों पे जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये कॉन्सेप्ट टोटली नए हैं कि आप किसी एक पर्टिकुलर टाइप स्टडी के बारे में इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको हो सकता है कि थोड़ा स्टार्टिंग में समझने में प्रॉब्लम आए, ठीक है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये सब चीजें जो हैं आप धीरे धीरे करके सीख जाओगे, ठीक है, जैसे आप धीरे धीरे करके एक एक टाइप स्टडी पढ़ोगे आप सीखते जाओगे। तो फिस्टुला हिपैटिका की हमने जनरलाइज्ड बातें कर ली थी, आज हम इसका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? अच्छा जी, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ना, बेसिकली इसकी ना दो चीजें हम पढ़ाई जाती हैं बच्चों को, ठीक है, इसकी जो दो चीजें होती हैं वो पढ़ाई जाती हैं बच्चों को। कौन सी? पहली होती है जी इसकी मॉर्फोलॉजी, कि ये दिखता कैसा, ठीक है, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम दिखता कैसा। दूसरी पढ़ाई जाती है फिजियोलॉजी, यानी कि इसका ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये काम कैसे करता है। अच्छा जी, तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जी, एक बात याद रखना, फिस्टुला हिपैटिका के अंदर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अच्छा सर, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम से आपका क्या मतलब है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम से मतलब है कि सर माउथ प्रेजेंट है, लेकिन बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीटा बनेगा, ठीक है, जो आपका वेस्ट बनेगा बॉडी के अंदर, उसको रिमूव करने के लिए कोई एनस नहीं है, वो भी माउथ के थ्रू ही बाहर जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या सिंपल प्रोसेस है कि माउथ प्रेजेंट है, एनस प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और इसको नाम दिया जाता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। कई लोग इसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं, कई लोग इसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। दोनों तरीके से बोल सकते हो, आपको अपनी पसंद की प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, बस स्पेलिंग गलत नहीं होने चाहिए। तो देखिए, ये आपका एक जनरलाइज्ड सा क्या है, डायग्राम है, ठीक है, काफी अच्छा सिंपल डायग्राम बनाया है मैंने, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स जैसे बुक्स में बना होता है वैसा नहीं बनाया मैंने, बहुत ही सिंपल रखा है डायग्राम को, और ये डायग्राम सभी चीजें जो कौन सी यहाँ लिखी है वो एक्सप्लेन भी कर देगा। आप ये डायग्राम ऑब्वियसली अपने पेपर के अंदर यूज कर सकते हैं, इजी टू मेक है, ठीक है, जल्दी बन जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा नहीं है, और सबसे बड़ी बात ये डायग्राम रेलिवेंट है, बहुत से एग्जाम्स में स्टूडेंट्स यही डायग्राम जो है बना के आते हैं, अच्छे खासे मार्क्स ले जाते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है जी आपका माउथ। अब माउथ क्या है? माउथ है एक स्मॉल सर्कुलर एपर्चर, ठीक है, एक बहुत ही छोटा सा गोलाकार क्या होगा, एपर्चर होगा। एपर्चर मतलब जो चीज या तो ऐसे मुड़ी हुई हो, ठीक है, तो ये क्या है, छोटा सा सर्कुलर एपर्चर है जो कि सराउंड होता है ओरल सर्कस के थ्रू, ठीक है। माउथ है, माउथ को कौन सराउंड करेगा? माउथ को नीचे से कौन सराउंड करेगा? ओरल सर्कस, ठीक है। ये जो ओरल सर्कस होते हैं, ठीक है, कह लो कि आपका जो माउथ होता है दैट लीड्स इनटू द व्हाट, बकल कैविटी। माउथ जो है बकल कैविटी में जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब सर बकल कैविटी क्या है? कि बकल कैविटी के बारे में ध्यान से समझना। बकल कैविटी एक फनल लाइक कैविटी होती है, ठीक है, फनल की तरह दिखती है, आप देखते होंगे अपने केमिस्ट्री लैब्स वगैरह में, ठीक है, फनल जो आप देखते हो, तो एक ऐसी कैविटी होती है जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होती है, इनसाइड दी ओरल सर्कल, ठीक है, इनसाइड दी ओरल सर्कल। तो ओरल सर्कल जो आपको मैंने बताया है, जो सराउंड करते हैं माउथ को, ठीक है, उसके आसपास क्या होगा, उसके अंदर, सॉरी, ठीक है, आसपास नहीं, उसके अंदर, इनसाइड, उसके अंदर होंगी आपकी फनल लाइक कैविटीज, जिनको बोला जाता है बकल कैविटी। अच्छा सर, ये भी समझ आ गया। अब बकल कैविटी खुलती है फेरिंक्स में, और फिस्टुला हिपैटिका का फेरिंक्स जो होता है उसके बारे में दो चार बड़ी खास बातें हैं, जो कि अगर आप मेंशन करते होगे अपने पेपर में तो वो एक कीवर्ड की तरह देखी जाएगी, ठीक है, वो बहुत ही जरूरी पॉइंट्स हैं। तो फेरिंक्स सबसे पहली चीज कि स्मॉल होता है, ओवल होता है विद थिक वॉल, और उसका एक नैरो लेवल, ठीक है, समझना, देखो स्मॉल ओवल होता है, ठीक है, स्मॉल ओवल लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पर ऐसे बैक में आपने जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिख रहे हैं ना बड़े बड़े, ठीक है, ये क्या है, मैंने अलग से क्या बना रखे हैं, इसोफेगस के पिछली साइड पे आपके फेरिंक्स पर मेंशन नहीं है तो हम मेंशन कर देते हैं, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज फेरिंक्स। अच्छा जी सर, फेरिंक्स हो गया।
अभी क्या है कि इसकी वॉल काफी थिक होती है, वो मैंने आपको देखने से पता लग रहा है, मैंने डार्क करके बनाई हुई है, तो वॉल का मतलब है थिक। उसके बाद नैरो ल्यूमेन होता है इसका, फेरिंक्स का जो ल्यूमेन का मतलब जैसे मान लो अगर आप इसको 2D में देखें, ठीक है, तो ये वाला जो बीच का पोर्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, दिस पार्ट इज नोन एज योर ल्यूमेन, ठीक है। इसका ल्यूमेन बहुत ही नैरो होता है, बहुत ही पतला होता है, ठीक है, जैसे गलियां बहुत कहते हैं ना कि नैरो स्ट्रीट्स, पतली गलियां, ठीक है, तो वैसे ही इसका जो ल्यूमेन है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, नैरो है, ठीक है। वॉल के पास स्ट्रॉन्ग रेडियल मसल है। सर ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर बता दिया आपने, यस। फेरिंक्स जो होता है फिस्टुला हिपैटिका का, उसका एक बहुत ही खूबसूरत फीचर होता है कि इसके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग रेडियल मसल होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी मैं स्ट्रॉन्ग रेडियल मसल की बात करूंगा तो याद रखना वैक्यूम प्रिंसिपल कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है। तो यानी कि स्ट्रॉन्ग जो रेडियल मसल्स होते हैं वो हमेशा कहाँ काम करते हैं, आपके वैक्यूम प्रिंसिपल की हेल्प से काम करते हैं, ठीक है। वैक्यूम प्रिंसिपल आप वैक्यूम क्लीनर देखते ही हैं, ठीक है, सिंपली वही वाला प्रिंसिपल। उसके बाद फेरिंक्स ओपन होता है आपके ईसोफेगस में। ईसोफेगस कुछ नहीं है, ये जो आपको ये हिस्सा दिख रहा है, ठीक है, जो बाहर की साइड आपको ये हिस्सा दिख रहा है, ट्यूब सी दिख रही है, शॉर्ट नैरो थिन वॉल्ड ट्यूब होती है, दैट इज नोन एज ईसोफेगस। अच्छा सर, अब ईसोफेगस खुलती है इंटेस्टाइन में। सर इंटेस्टाइन के बारे में क्या खास बात है आपके पास? जी इंटेस्टाइन में इसकी खास बात यह है कि इसका इंटेस्टाइन एक हिस्से में बटा ही नहीं होता, ठीक है। इसका इंटेस्टाइन दो लिम्स में बटा होता है, एक होती है लेफ्ट, एक होती है राइट, ठीक है। लेफ्ट और राइट लिम्ब में, सॉरी लेफ्ट और राइट लिम्ब में जो है इसका इंटेस्टाइन बटा होता है। जैसे देखिए यहाँ पर आपको लेफ्ट लिम्ब दिखेगी, यहाँ पर राइट लिम्ब दिखेगी। अच्छा सर ये क्या खास बात कही आपने, ये लोग हमको चलो बड़ी जनरल सी बात बताती है। अच्छा तो दो लिम्स में बटने के बाद याद रखना कि क्या निकलती है, एक साइड ब्रांचेस निकलती हैं। ये साइड ब्रांचेस को आप ऐसे समझ सकते हो कि कुछ प्रोजेक्शंस निकलती हैं, ठीक है, जो आपके लिम्ब हैं, ठीक है, इंटेस्टाइनल लिम्स हैं, उनके अंदर से कुछ प्रोजेक्शंस निकलती हैं बाहर की तरफ, जिनको हम इंटेस्टाइनल काइका या इंटेस्टाइनल सीका, जो भी आप इसको कहना चाहते हो, ठीक है, कह सकते हो, आपकी अपनी पसंद की प्रोनाउंसिएशन है। जनरलाइज्ड वे में इसको इंटेस्टाइनल सीका कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो इंटेस्टाइनल सीका ओरिजिनेट होंगे फ्रॉम ईच लिम्ब। अब इंटेस्टाइनल सीका या इंटेस्टाइनल काइका के बारे में भी एक बहुत ही अच्छी बात समझ लेना। यहाँ पर क्या होता है कि जो आपकी लिम्ब के अंदर की तरफ जो फेस कर रहे हैं, देखो ये हिस्सा होता है बाहर की तरफ फेस, ये होता है इसका अंदर का फेस। बाहर की तरफ जो फेस कर रहे होंगे ना सारे काइका, ठीक है, काइका बोलो सीका बोलो, तो इंटेस्टाइनल काइका जो बाहर की तरफ फेस कर रहे होंगे वो पहली बात बड़े होंगे, दूसरी बात बहुत ही ज्यादा ब्रांच्ड होंगे। लेकिन जो अंदर की तरफ होंगे वो क्या होंगे, छोटे होंगे और कंपैरेटिवली लेसर ब्रांचिंग होंगे, ठीक है। ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एग्जैक्टली देखो डायग्राम वो होता है जो कि आपकी थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। मैंने थ्योरी में क्या लिखा है तुमको कि इनर काइका जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, जबकि जो आउटर काइका होते हैं वो लार्जर होते हैं, मच मोर ब्रांच्ड होते हैं। देखो जो इनर की तरफ फेस कर रहे हैं, क्या मैंने उनको छोटा छोटा बनाया, आपको भी ऐसे ही बनाना है। जो बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं, क्या मैंने उनको बड़ा बड़ा बनाया, आपको भी ऐसा ही बनाना है। जो अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं उसमें देखा ऐसे दो चेहरे निकाला है, ठीक है, मतलब मैंने कम ब्रांचिंग शो की है, बाहर वालों में मैंने ब्रांचिंग बहुत शो की है, ठीक है। डायग्राम ऐसा बनाओ जो थ्योरी एक्सप्लेन करती है, ठीक है। एंड एक फाइनल पॉइंट है कि ये जो आपकी लिम्ब होती है, इंटेस्टाइनल लिम्स एंड इंटेस्टाइनल काइका, लिम्स और काइका ये दोनों ही क्या होते हैं, आपके ब्लाइंड होते हैं। क्लियर है? यहाँ पर हम सारी की सारी हमारी क्या होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फिस्टुला हिपैटिका जो है वो खत्म होती है, ठीक है। मैं हट रहा हूँ, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लेक्चर को खत्म करते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, ठीक है। समझ आ गया तो कोई अच्छा सा फीडबैक कमेंट सेक्शन में छोड़ना, ठीक है। सेशन को लाइक कर दो फटाफट से, ठीक है। नोटिफिकेशंस के लिए, ठीक है, जो आने वाले लेक्चर हैं उनके लिए सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन भी दबा देना। नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट।